अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्लगइन की मदद से उस प्लगइन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू मतलब एडमिन पैनल में मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर हम उस प्लगइन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स को ऐड करके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन या वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस ट्यूटोरियल के लिए जो वर्डप्रेस यूज कर रहा हूं उसका वर्जन 5.2 है, जो रिसेंटली अपडेट हुआ है। मैंने जब लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल बनाया था पार्ट 5, उसमें मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन आई थिंक मैं भूल गया बताना कि आई एम यूजिंग वर्डप्रेस 5.2 विद 2019 अपडेटेड थीम। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस की 4.9 तक यूज कर सकते हैं, 4 प्लस तक यूज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उससे पिछले वर्जन वो सपोर्टेड नहीं होंगे। और हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्लगइन को स्पेसिफिक वर्जन के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं या स्पेसिफिक पीएचपी के वर्जन के लिए भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि यूजर उससे अगर कम वर्जन यूज कर रहा हो तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका पीएचपी का वर्जन कंपैटिबल नहीं है या वर्डप्रेस का वर्जन कंपैटिबल नहीं है। वो आगे हम सिक्योरिटी और जब सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस की, तो उसमें हम वर्डप्रेस प्लगइन की, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू के बारे में सीखेंगे। तो जैसे आप WP एडमिन में लॉगिन होते हैं, आपको लेफ्ट पैनल पर जो मेन्यू नजर आता है उसी मेन्यू के अंदर हम प्लगइन मेन्यू के ऑप्शंस को ऐड करेंगे या मेन्यू को ऐड करेंगे, जिसकी मदद से हम अपने मेन्यू को उसको चेंज कर सकते हैं और उसके अपने प्लगइन की सेटिंग्स को या उसकी फंक्शनैलिटी को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको आपने प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हों पहले, तो आपको पता होगा कि हर स्पेसिफिक प्लगइन के लिए एक स्पेसिफिक मेन्यू बार आता है। आप उस मेन्यू को सेटिंग्स में देख सकते हैं और उसकी मदद से उस प्लगइन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू ऐड करना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 फंक्शंस और एक हुक की जरूरत है। तो दोस्तों, वो हुक जो है वो है एडमिन मेन्यू हुक। एडमिन मेन्यू हुक की मदद से हम हुक कर सकते हैं अपने मेन्यू को इनसाइड WP एडमिन बार, मतलब ये जो एडमिन का मेन्यू है इसके अंदर अपना मेन्यू ऐड कर सकते हैं यूजिंग एडमिन मेन्यू एक्शन हुक। तो कैसे इसको करना है, इसके लिए सिंपली हमने यहाँ पर अपने इसको ओपन करना है अपने प्लगइन को, और यहाँ पर लिखना है ऐड एक्शन और एक्शन हुक का नाम है एडमिन मेन्यू। फिर इसके बाद आप इसको नाम देंगे जो कि यूनिक नेम होना चाहिए वर्डप्रेस प्लगइन के लिए। तो मैं इसको PWSPK प्लगइन मेन्यू कह देता हूं या PWSPK डेव या प्लगइन मेन्यू कह देता हूं। ये हमने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर PWSPK प्लगइन मेन्यू, इसके अंदर अब हम अपने उन 2 फंक्शंस को यूज करेंगे। 2 मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू है वो 2 तरीके के होते हैं। एक टॉप लेवल मेन्यू होता है और एक सब मेन्यू होता है। तो चूंकि यहाँ पर मैं दोनों बनाने सिखाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो पहला जो फंक्शन है वो हम दोनों फंक्शन इस PWSPK प्लगइन मेन्यू के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बाहर लिखेंगे तो वो वर्डप्रेस लोड होते होते वो होने से पहले ही वो इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको ये फंक्शंस मिलेंगे ही नहीं और उस पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्पेसिफिक, मैंने मेन्यूज की बात हुक्स की बात की थी स्टार्टिंग में ही, कि हुक्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हुक्स की मदद से ही आप जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ना डायरेक्ट इको कर सकते हैं और ना ही डायरेक्ट कोई भी वर्डप्रेस का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। या जैसे हम ये एडमिन मेन्यू का जो नेविगेशन बार के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू के लिए अगर मेन्यू ऐड करना है तो वो हम नहीं कर सकते।
अगर हम जो है वो हुक के बगैर करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। सो यहाँ पर पहला इसका फंक्शन है ऐड अंडरस्कोर मेन्यू पेज, और दूसरा है ऐड सब मेन्यू अंडरस्कोर पेज। ये वो दो फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनके कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम इनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माउस होवर करता हूं तो ये मुझे ले जाएगा plugin.php फाइल में ऑन द लाइन नंबर 1256। तो ये हम 1256 पे लाइन नंबर पे आ चुके हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं। मैं इन सबको कॉपी करता हूं यहां से और यहां पर कर देता हूं इसको पेस्ट। इसी तरीके से अगर मैं सब मेन्यू में जाऊं तो ये 1326 पर है, तो यहां पर भी मैं इसको कॉपी करता हूं, सॉरी, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं। चूंकि मैंने आपको समझाना है कि देखिए सबसे पहले जो एडमिन मेन्यू होता है वो पेज टाइटल है और दूसरा है मेन्यू टाइटल। पेज टाइटल हमेशा जो ऊपर आपका जैसे HTML के अंदर टाइटल टैग है वैसा ही टाइटल टैग आपको ऊपर बार में नजर आएगा ब्राउजर की विंडो में, और जो मेन्यू टाइटल है वो डेफिनेटली आपका लेफ्ट साइड पर जो मेन्यू क्रिएट होगा उसमें वो मेन्यू ऐड होगा। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड मेन्यू पेज में और ऐड सब मेन्यू पेज में थोड़ा सा फर्क है। इस पेज टाइटल में हमारे पास मेन्यू पेज में है पेज टाइटल, मेन्यू टाइटल, कैपेबिलिटी। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूजर रोल्स और कैपेबिलिटीज क्या होते हैं आगे जब हम यूजर्स रोल्स और परमिशन पर बात करेंगे प्लगइन क्रिएट करते हुए, क्योंकि इसके लिए जरूरी है अपने प्लगइन के लिए कि आप अपने प्लगइन को स्पेसिफिक यूजर्स के लिए रखें, हर एक यूजर के लिए ना रखें। सो कैपेबिलिटी है, फिर मेन्यू स्लग है और फिर फंक्शन है और उसके बाद आइकन URL है और फिर उसके बाद उसकी पोजीशन है। तो पेज टाइटल जैसे मैंने बता दिया कि आपका ऊपर टाइटल जो होगा वो होगा मेन्यू टाइटल जो लेफ्ट साइड पर नजर आएगा। नॉर्मली ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी हम यूजर रोल यहाँ पर ऐड करेंगे, कौन सा यूजर है या कौन सी कैपेबिलिटी है जो इस मेन्यू को यूज कर सकती है। फिर इस मेन्यू का स्लग की बात करेंगे क्योंकि ये एडमिन मेन्यू ओपन एडमिन पैनल में ओपन होना है तो इसका एक पेज क्रिएट होगा जिसका स्लग ये वाला होगा। सो admin.php क्वेश्चन मार्क पेज और इक्वल टू इस जहां पर जो हम भी स्लग देंगे और वो एक यूनिक स्लग होना चाहिए वो होगा। फिर उसके बाद फंक्शन है कि जब ये मेन्यू पर क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो और उस फंक्शन के अंदर हम उसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि ये मेन्यू क्या डिस्प्ले करेगा, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसकी आइकन की URL अगर आप थर्ड पार्टी आइकन्स देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस के अपने डैश आइकन्स भी मौजूद है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन, मतलब नॉर्मली अगर नल होगी पोजीशन तो ये एट द एंड ऐड होगा, वो यहाँ पर आप 10, 20, 30, 40, 50 इससे इस तरीके से इसको पोजीशन भी दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास एडमिन मेन्यू पेज। तो चलिए इसको पहले ऐड करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, इसको फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो पेज टाइटल और मेन्यू टाइटल जैसे मैंने कहा था ये सेम ऑलमोस्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया। फिर अब मैं जब चेंजेस करूंगा तो ये दोनों में चेंजेस होंगे, ये देख सकते हैं दोनों में ऐड हुआ। और PWSPK ऑप्शंस, ये मैंने इसका टाइटल और दूसरी क्या चीज दे दी इसकी मेन्यू आइटम, सेव किया। फिर बात आती है कैपेबिलिटी की। तो कैपेबिलिटी का मतलब है कि इस मेन्यू को कौन हैंडल कर सकता है। तो नॉर्मली हम एडमिनिस्ट्रेटर लिखते हैं, ये रोल है एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ देखें मैनेज ऑप्शंस, तो ये एक परमिशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को जिसका परमिशन होता ही होता है। तो मैनेज ऑप्शंस भी लिख सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी। फिर बात आती है मेन्यू स्लग की। तो यहाँ पर PWSPK मैं इसको दे देता हूं ऑप्शंस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन हमने एग्जीक्यूट करना है, तो यहां पर हम वो फंक्शन लिखेंगे इसको सिंगल कोट्स के अंदर। सो मैं इसको कहता हूं PWSPK ऑप्शंस फंक्शन, ठीक है। फिर बारी आती है आइकन URL की। अगर आप इस आइकन URL को नहीं देते तो वो डिफॉल्ट जो इसका आइकन है वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। अभी हम देखते हैं, इन दो को हम ठहर के देखेंगे। अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, आइकन URL को एम्प्टी और पोजीशन को नल ही रहने देते हैं। तो इसको सेव किया। तो इसके बाद हमें ये फंक्शन क्रिएट भी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं और रिटर्न कर देता हूं इसमें ट्रू। बस सिंपल इतना लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं एडमिन मेन्यू को रिफ्रेश करता हूं। इफ एवरीथिंग गोज गुड आपको यहां पर एक PWSPK ऑप्शंस के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे
तो ये जो ऊपर आपको ब्राउजर की विंडो में नजर आ रहा है PWSP के ऑप्शन, ये हमारे पास टाइटल है और ये हमारे पास मेन्यू आइटम है। तो ये हमारे पास है पेरेंट मेन्यू। अब इसके अंदर हमने सब मेन्यू ऐड करना है, तो उसके लिए ऐड सब मेन्यू पेज यूज करेंगे। फिर उसके बाद किस पेरेंट का ये चाइल्ड है उसका स्लग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमने PWSP के ऑप्शन रखा था, तो ये हमने स्लग दे दिया। फिर उसके बाद इस पेज का टाइटल और इसका मेन्यू टाइटल हमने देना है। तो यहां पर मैं इसका दोनों को सिलेक्ट किया और यहां पर मैं दे देता हूं PWSP के सेटिंग्स। फिर कैपेबिलिटी, तो सेम हम इसकी कैपेबिलिटी देंगे मैनेज ऑप्शंस। ये जो है ये इसका कैपेबिलिटी है और जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर रोल है। तो मेन्यू स्लग, अब इसका डिफरेंट स्लग होगा, तो इसका हम स्लग दे लेते हैं PWSP के सेटिंग्स। और उसके बाद फंक्शन, हम इसके लिए अलग से एक फंक्शन लिख लेते हैं, या चलिए पहले अलग से एक फंक्शन लिखते हैं। मैं आपको एक चीज भी बताना चाह रहा था यहाँ पर, PWSP के सेटिंग्स फंक, तो ये हमने बना लिया। तो कॉपी किया इसको, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया, इसको पेस्ट किया और ये हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अब इसको सेव करने के बाद मैं वापस आता हूं एडमिन इधर मेन्यू में, इसको रीलोड करता हूं। तो आप देखेंगे कि यहां पर अब हमें एक PWSP के ऑप्शंस और एक PWSP के ऑप्शन यहां पर, फिर एक PWSP के सेटिंग्स यहां पर मेन्यू मिल गया। तो इस पे क्लिक करने से ये ओपन हो रहा है और इसको ओपन करने से ये वाला। तो ये हमारा एक किस्म का पेरेंट मेन्यू है और ये जब इसको ओपन करते हैं तो ये वाला मेन्यू जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो वो रिपीट हो रहा है। एक्चुअली ये सेम मेन्यू है। तो इसके बाद ये वाला मेन्यू है, ठीक है। दो हमने मेन्यू, सब मेन्यू, हालांकि ये सब मेन्यू में ऐड ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप एक एक्स्ट्रा सब मेन्यू ऐड करते हैं अपने पेरेंट मेन्यू में, तो वही जो पेरेंट आपका अपना मेन्यू होता है उसका भी एक सब मेन्यू बन जाता है। ये ध्यान में चीज आपने रखनी है। अगर आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो इसको हम खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं होती है। हम इसको अब यहां से चेंज कर सकते हैं कि कौन से मेन्यू में हमने जाना है। अब अगर आपको समझ नहीं लग रही तो यहां पर मैं कर देता हूं echo H1 ऑप्शंस मेन्यू, H1 लिख दिया और यहां पर PWSP के ऑप्शंस मेन्यू, इसी को कॉपी किया और यहां पर भी पेस्ट कर दिया और इसको कह दिया सेटिंग्स मेन्यू। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं वापस इसको रीलोड करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है PWSP के सेटिंग्स मेन्यू और यहां पर लिखा हुआ है PWSP के ऑप्शंस मेन्यू। और जो बात मैंने की थी स्लग की, तो ये स्लग हमारे पास यहां पर आ रहा है admin.php क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू PWSP के ऑप्शंस। तो यहां पर अब हमने जो है दोनों अपने प्लगइन के लिए यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से हम फर्दर जो है इसके अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज ऐड करना चाहें, सिंपली हमने इस ऐड सब मेन्यू पेज को कॉपी करना है, पेस्ट करना है और इसका स्लग सबसे पहले चेंज करना है। फिर उसके बाद इसका टाइटल और इसका आइटम, मेन्यू आइटम, जैसे मैं इसको कह देता हूं, एक तो इसमें ऑप्शंस हो गया, एक सेटिंग्स हो गया और एक इसमें हम जो है वो ये बेसिकली PWSP के, हाँ पेरेंट का स्लग है तो ये हमने इसको दे दिया स्लग वही, और इसको कह देते हैं PWSP के लेआउट और यहां पर भी हम लेआउट कह देते हैं और इसको PWSP के लेआउट, फिर PWSP के लेआउट फंक्शन। तो इसके बाद इस फंक्शन को हम ऐड कर लेते हैं, कॉपी किया, यहां पर फंक्शन ऐड किया और यहां पर इसको एको कर दिया सिंपली इस फॉर्म को, और ये हमारे पास लेआउट मेन्यू बन गया। सेव किया, इसको रीलोड करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास PWSP के लेआउट आ गया, PWSP के सेटिंग्स आ गया। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर कर क्या सकते हैं, इसके अंदर हम एक पूरा फॉर्म ऐड कर सकते हैं और उस फॉर्म के थ्रू हम चाहे तो डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, वहां से वैल्यूज फेच कर सकते हैं, मतलब अपने प्लगइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर इसके अलावा अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसकी सेटिंग्स नहीं है तो हम ऑप्शंस टेबल को यूज कर सकते हैं और ऑप्शंस टेबल के अंदर हम वो वैल्यू सेव करके फिर उनको जहां पर यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ये हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे।
मतलब कि किस तरीके से हम सेटिंग्स एपीआई को यूज करते हुए, जो कि वर्डप्रेस का एक फीचर है प्लगइन डेवलपमेंट के लिए, कि आप सेटिंग्स एपीआई को यूज करते हुए फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म्स के थ्रू आप ऑप्शंस डॉट पीएचपी फाइल या जो ऑप्शन एपीआई है उसको डाटा सेंड कर सकते हैं, वहां से डाटा रिसीव कर सकते हैं और फिर उस डाटा को आप कहीं पर भी यूज करना चाहें विद इन जो वर्डप्रेस एनवायरनमेंट आप यूज कर सकते हैं यूजिंग ईदर एक्शन हुक्स और यूजिंग फिल्टर हुक्स। तो ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये चीजें भी सीखेंगे। तो यहां तक मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू की समझ लगी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल नहीं आ जाता। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।